जय हिंद दोस्तों। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में भारत और कनाडा के बीच में जो डिप्लोमेटिक टेंशन चल रहा है वो खत्म हुआ ही नहीं था कि अब इसके अंदर भारत का सो कॉल्ड फ्रेंड अमेरिका भी कूद पड़ा है। अमेरिका ने पन्नू की हत्या की साजिश रचने के मामले में भारत के एक्स रॉ या गवर्नमेंट ऑफिसर विकास यादव को मोस्ट वांटेड डिक्लेयर कर दिया है। ये खबर शायद आप लोगों ने भी मीडिया हाउसेस में पढ़ी होगी और ये इमेज शायद आपने मीडिया हाउसेस में देखा होगा कि जो पन्नू है उस पन्नू की हत्या को लेकर उन्होंने एक इमेज एफबीआई ने अपनी ऑफिशियल साइट पे डाली है और ये चीज है किसको लेकर, विकास यादव को लेकर। विकास यादव जो जिसे एक्स रॉ एजेंट माना जाता है, जिन्हें माना जाता है गवर्नमेंट ऑफिशियल माना जाता है, उनके बारे में कहा है कि मर्डर फॉर हायर, कंस्पिरेसी टू कडर मर्डर फॉर हायर, मनी लॉन्ड्रिंग कंस्पिरेसी, इन सारे केसेस में इसे वांटेड डिक्लेयर कर दिया है, जो अभी वर्तमान में इंडिया बेस्ड है। इसमें निखिल गुप्ता का भी नाम आ रहा है जिन्हें अरेस्ट करके यूएस जो है यूएस में ले जाया जा चुका है। अब इस वाले मामले पे जब देखें तो इशू ये है कि अमेरिका क्यों कूदा, क्योंकि गुरमीत सिंह पन्नू जो है वो पन्नू अमेरिकन सिटीजन है और एफबीआई का मानना है कि अमेरिकन सिटीजन की हत्या के मामले में हमने विकास यादव को मोस्ट वांटेड डिक्लेयर किया है। अमेरिका का ये बिहेवियर कि वो टेररिज्म के खिलाफ है या वो अपने दोस्तों के साथ है, दोनों के दोनों एक छलावा ही माना जा सकता है। छलावा इसलिए क्योंकि जिस पन्नू की हत्या के खिलाफ इन्हें साजिशकर्ता माना गया है उसी पन्नू को भारत में भारत का एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, मोस्ट वांटेड डिक्लेयर कर चुका है, एक टेररिस्ट डिक्लेयर कर चुका है। मीन्स जो भारत का गवर्नमेंट ऑफिशियल है वो मोस्ट वांटेड है अमेरिका में, और जो अमेरिका में उसका सिटीजन है, उसका फेलो है, वो भारत में क्या है, एक टेररिस्ट है, एक मोस्ट वांटेड की कैटेगरी रखता है। तो ये दोनों तरफ से अगर देखा जाए तो एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन अमेरिका की जो है या भारत की पैदा करता है। अगर इस पर्टिकुलर मैटर पे भारत की बात की जाए तो इंडिया, तो आपने वो जो फिल्मों में हमने देखा है कि अगर आप पकड़े गए, वो सीन सबको याद होगा शायद, जब कहा जाता है किसी भी एजेंट को कि अगर आप पकड़े गए तो सरकार का और आपका कोई नाता नहीं रहेगा, और ये अभी की सिचुएशन में रियल लाइफ में भी रहा है। भारत की तरफ से एमईए की स्पोक पर्सन रणधीर जायसवाल ने एक स्टेटमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि द यूएस स्टेट डिपार्टमेंट इन्फॉर्म्ड अस दैट द इंडिविजुअल इन द जस्टिस डिपार्टमेंट इन द स्टेट इज नो लॉन्गर एम्प्लॉयड बाय इंडिया। वो जो व्यक्ति जिसको क्या कहा जा रहा है, जिसको कल्प्रिट माना गया है, वो भी इंडिया द्वारा एम्प्लॉयड नहीं है। मीन्स वो भारत की किसी भी सर्विस या गवर्नमेंट एम्प्लॉय में नहीं आता, उसका भारत सरकार से कोई भी नाता नहीं है। सो भारत सरकार ने इस इंसिडेंट से शामिल है नहीं है ये तो भारत सरकार जानती है, पर हाँ इस पर्टिकुलर मैटर से अपना जो पल्ला है वो झाड़ लिया है। अगर विकास यादव की बात की जाए तो 1984 में हरियाणा बेस्ड ये इंडिविजुअल है जिनकी जो बाद में भारत में रॉ के लिए क्या किया करते थे, काम करते थे। अब ये विशाल जो विकास अगर कहा जाए तो निखिल गुप्ता के साथ उस कॉन्स्पिरेसी में शामिल होने का इनके खिलाफ शक है। सवाल आता है कि यूएसए ऐसा क्यों कर रहा है, जबकि यूएसए को तो हम हमारा दोस्त मानते हैं या फ्रेंड मानते हैं। तो इसका जवाब अगर ढूंढा जाए तो आने वाले 2 दिनों बाद जो ब्रिक्स समिट है उसको लेकर कई स्पेशलिस्ट या जो बड़े बड़े एनालिस्ट है वो इशारा कर रहे हैं। उनका मानना है कि अमेरिका इस इंसिडेंट के साथ भारत पर दबाव बनाना चाहता है कि वो ब्रिक्स में अपना स्टैंड जो है उसको बदले। ब्रिक्स अभी वर्तमान में 22 से 24 अक्टूबर पर जो रशिया है, रशिया के शहर कजान में होने वाला है। सो प्राइम मिनिस्टर इसको अटेंड करने के लिए कजान जाने वाले हैं। अब इस ब्रिक्स में अगर देखा जाए तो रशिया और चाइना दोनों के साथ अमेरिका की जो रिलेशन है वो अच्छे नहीं है। इंडिया रशिया के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन कर रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ये बात कहीं ना कहीं अमेरिका को खल रही है। और वही एक रीजन है कि ये जो बड़े बड़े देश है उसमें ऑस्ट्रेलिया हुआ, अमेरिका हुआ, यूके हुआ, ये सब भारत पर दबाव डालना चाहते हैं कि भारत इन मीटिंग्स में पीछे हटे, वो रशिया के खिलाफ अपना जो एक स्टैंड है वो स्टैंड। अब वो तो आने वाले टाइम पे देखना होगा कि ये जो इंसिडेंट जो एक निज्जर की हत्या को लेकर चला, एक खालिस्तानी टेररिस्ट की हत्या को लेकर चला, आने वाले टाइम पीरियड पे कहां तक पहुंचता है।